सकते आपने उनकी डिटर्मिनेशन देखी होगी पहलवानों की कि 5-5 पुलिस वालों को पे एक भारी पड़ रही थी, 10-10 पुलिस वाले उनको घसीट रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, उन्होंने अपना झंडा नहीं छोड़ा, एक दूसरे को पकड़ा, एक दूसरे का साथ दिया और इस मरते हुए लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, इसमें इन्होंने अपने झंडे को ऊपर रखा, गिरी हुई थी जमीन पे लेकिन झंडे को ऊपर उठाए हुई थी। तो उस समय आसाराम जी बापू के ऊपर एक नाबालिग, सिर्फ एक लड़की ने आरोप लगाया, जिसके अंदर एक सप्ताह भर में जांच होकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और आज तक वो जोधपुर की जेल में बंद है। जबकि यही कांड इसके अंदर 7 बच्चियों ने आरोप लगाया है, एक नहीं, उसके बावजूद भी 3 महीने तक इन्होंने मतलब झांसा दिया और उनके ऊपर जांच नहीं की। इसलिए को भी दबाया जा रहा है। जैसे आपके सामने सुबह से आपको दिखाया कि बहन बेटी को घसीटते हुए लेके गए, क्या मतलब है? वो शांति से अपना काम कर रही है, शांति से अपनी बात ऊपर पहुंचाना चाहती है। उन्होंने किसी के खिलाफ गलत नहीं बोला, कोई नारेबाजी कुछ नहीं करी, किसी यातायात को किसी को तंग नहीं किया, कुछ भी ऐसा दुष्कार्य उन्होंने नहीं करा। तो सीधा जो आदमी अपनी बात करना चाहता है उनको दबा रहा हो, कि क्या दर्शाती इसका मतलब इन चीजों से है? गोडसे को क्यों कह रहे हैं? इसमें गोडसे का क्या रोल है, थोड़ा समझाएंगे आप? रोल ये है कि जैसे 24 में इन्होंने संसद में हमारी बहन बेटी को घसीटते हुए यहाँ से लेके कहीं शिफ्ट करा इनको, तो कहीं ना कहीं वो चीज शामिल है ना मेरे ख्याल से। और बीजेपी का संसद है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हिस्सा पार्ट यहाँ पर है ना, वो कोई आम पब्लिक तो नहीं है। वो अगर वो आम पब्लिक है तो उसके खिलाफ एक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसे बचाने की कोशिश क्यों किया जा रहा है? वो साफ 3 आदमी का नाम लेता है, जेपी नड्डा, अमित शाह, मोदी जी का। अगर वो कहेंगे तो मैं अपना वो दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं राजनीति हम लेके, हमें तो कोई भी लेके नहीं आना चाहता है, वो खुद लेके आ रहे हैं वो। तो मेरा सभी भाइयों से वो विनती है मेरी, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जितने भी लोग हैं, भारत देश के जितने भी लोग हैं, ज्यादा इकट्ठा हो यहाँ पर, उनकी बहन बेटे की समर्थन में इकट्ठे होकर वो करे। गायब तो ये नहीं कर पाएंगे, ये जितना दबाएंगे उसका रिफ्लेक्शन उतना ही आएगा, पब्लिक उतनी ही उठेगी। ये इस तरह इस मुद्दे को नहीं दबा सकते। आपने उनकी डिटर्मिनेशन देखी होगी पहलवानों की कि 5-5 पुलिस वालों को पे एक भारी पड़ रही थी, 10-10 पुलिस वाले उनको घसीट रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, उन्होंने अपना झंडा नहीं छोड़ा, एक दूसरे को पकड़ा, एक दूसरे का साथ दिया और इस मरते हुए लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, इसमें इन्होंने अपने झंडे को ऊपर रखा, गिरी हुई थी जमीन पे लेकिन झंडे को ऊपर उठाए हुई थी। तो इस मुद्दे में ये इस ढंग से एक बेईमान और एक कहूँगा कि अपने गलत नेता को सिर्फ एक कुर्सियों के मतलब वोटों के लिए जिसको ये बचाना चाह रहे हैं उसको बचेंगे नहीं। इनको पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा कि तुम उसकी वो वोटें तुम्हें दिलवाएगा तो दूसरी तुम्हारी कट भी तो रही है। ये इतने ज्ञानी क्यों नहीं है, इनको दिमाग क्यों नहीं है इतना कि भाई तुम जितना उससे गेन करोगे उससे डबल तो तुम लॉस कर रहे हो। देखो भाई, नई संसद से वहाँ पे नई ईंटें लगा दी, नई सीमेंट लगा दी, नया लोहा लगा दिया, नया हो गया। तो सीमेंट और लोहा आपको न्याय नहीं दिलवाएगा, सोच न्याय दिलवाएगी। आदमी तो वहीं शिफ्ट होंगे, वो कोई बड़ा चेंज होने वाला नहीं है। न्याय के लिए जो अभी आज के दिन में जो रूलिंग पार्टी है उसकी सोच सिर्फ एक इलेक्शन जीतने तक की है, प्रजा जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो मरे या कटे या कुछ भी हो। और जब तक पब्लिक खड़ी होकर उनको ये नहीं कहेगी तुम गलत कर रहे हो, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने छोटे फायदों के लिए, जो बीजेपी के एमपी भी हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि तुम एक दर्द तो उनको भी होता होगा, उनकी भी बेटियां हैं, उनके साथ उनको भी पता है कि गलत तो हो रहा है, लेकिन लोगों का क्या सोच होगी है कि हम एक छोटे से बेनिफिट के लिए, कोई अपने मंत्रालय के लिए, कोई किसी सीट के लिए, कोई चेयरमैनशिप के लिए, सब ने क्या है कि गुलामी की वर्दी पहन ली है। जब तक लोग न्याय की बात के लिए बोलना शुरू नहीं करेंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। ना नई संसद न्याय दिलवाएगी, ना नई ईंटें दिलवाएगी। ये तो पब्लिक की सोच बदलनी पड़ेगी। उस सोच के लिए या तो प्रेशर डाले पब्लिक जो अभी है मंत्री उनके लिए, या फिर नए सोच के मंत्री, उस चाहे बिल्डिंग तो पुरानी होती चाहे नहीं होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे को नई सोच के या उन आदमियों की सोच बदलनी पड़ेगी, न्याय तभी मिलेगा। इस पूरे मामलों को आप कैसे देखते हैं? आज नया सॉरी, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों को ये संदेश दिया है कि अब देश में लोकतंत्र नहीं तानाशाही का राज कायम होगा। देश की बेटियों के साथ इस तरह का जो वाकया पहले भी हुआ था कांग्रेस शासन में,
उस समय आसाराम जी बापू के ऊपर एक नाबालिग, सिर्फ एक लड़की ने आरोप लगाया, जिसके अंदर एक सप्ताह भर में जांच होकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और आज तक वो जोधपुर की जेल में बंद है। जबकि यही कांड इसके अंदर 7 बच्चियों ने आरोप लगाया है, एक नहीं। उसके बावजूद भी 3 महीने तक इन्होंने मतलब झांसा दिया और उनके ऊपर जांच नहीं की, इसलिए इनको धरने पर बैठना पड़ा। उसके बावजूद भी इनको जबरदस्ती उठाया गया और भविष्य में इससे इस तानाशाह से न्याय की बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती। अब तो इनका फैसला जनता के दरबार में, जनता ही इनको जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी और इनका पूरा सफाया होगा 2024 में। ये तो कहते हैं कि अमित शाह जी कहते हैं कि अभी 50 साल तक हम जो है राज करेंगे। उनके कहने से क्या होगा, जैसे ब्रिजभूषण जी को बचाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सांसद है वो, और वो बीजेपी पार्टी के आदमी है। 2024 का एजेंडा मुद्दा है, जिस चीज़ के लिए सारी प्लानिंग, सारी तैयारी ने कर करके रखी है। जैसे भी बागेश्वर बाबा नौटंकी वादे को लेकर आ रहे हैं, तो ये बहुत षड्यंत्र रचा जा रहा है कि 2024 को टारगेट करते हुए ब्रिजभूषण जी का अगर नाम आ जाएगा, ब्रिजभूषण का, तो इनकी सरकार में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। अगर वो जाएगा तो 2-4 नाम वो भी बताएगा। उसने 3 ही आदमी का नाम क्यों बताया, ये सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात है। अगर वो गलत है, अगर उसको पार्टी का सपोर्ट नहीं है, तो 3 आदमी का नाम क्यों बोलेगा कि मुझे तुम बोलोगे तो मैं अंदर जाऊंगा। तो सीधा सीधा दर्शाता है 2024 का एजेंडा, आप जियो मरो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तानाशाह हूँ, मैं हिटलर सा हूँ, मुझे शासन चाहिए तो चाहिए, बाकी आप जा रहे हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए बस वो वही काम कर रहे हैं कि अभी नहीं मिलेगा। लेकिन कुर्सी में बैठ गया तो अपराध करेगा कौन? दूसरी बात है कि जो अपराध करेगा, अपराधी उसका साथी है, तो बेटर है वो अपने आप को बचाएंगे। तो अपने आप को बचाएंगे तो पब्लिक के अंदर आक्रोश होगा, तो हिंसा फैलेगी, तो पब्लिक को भी दबाया जा रहा है। जैसे आपके सामने सुबह से आपको दिखाया कि बहन बेटी को घसीटते हुए लेके गए, क्या मतलब है? वो शांति से अपना काम कर रही है, शांति से अपनी बात ऊपर पहुंचाना चाहती है। उन्होंने किसी के खिलाफ गलत नहीं बोला, कोई नारेबाजी कुछ नहीं करी, किसी यातायात को किसी को तंग नहीं किया, कुछ भी ऐसा दुष्कार्य उन्होंने नहीं करा। तो सीधा सीधा जो आदमी अपनी बात रखना चाहता है उनको दबा रहे हो, ये क्या दर्शाती इसका मतलब इन चीजों से है? तो आपको खुद नजर आना चाहिए आपको। ये लोकतंत्र की हत्या है। एक्चुअल में लोकतंत्र के अंदर देश के नागरिक को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। आप उनके अधिकारों का हनन कर रहे हो, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, आप न्याय करना चाहते ही नहीं हो। आप हिंदुत्व का मुखौटा लगाकर हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहे हो। आपने देश हित में क्या कार्य किया? देश के हित में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, आज देश की जनसंख्या इतनी मतलब उत्तरोत्तर गति से मतलब वृद्धि कर रही है और आपको मतलब लोगों ने इस तरह से देश हित में ये सोचा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। आज 1984 के बाद में 35 साल बाद में किसी पार्टी को आप पूर्ण बहुमत मिला है। आप चाहे तो ये निर्णय आसानी से ले सकते थे देश हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने में, मगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा आपने हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में और बढ़ावा दे रहे हो। अरे आप हिंदुत्व का मुखौटा लगाकर हिंदुत्व के खिलाफ ही काम कर रहे हो, और ऐसा क्यों किया जा रहा है? और अभी भी अंधभक्त ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बात ये है, आप किसी भी जाति को नहीं दियो, मगर जाति के प्रति निष्पक्षता होनी चाहिए, मगर देश हित में आपका सोच देश हित में होना चाहिए। वो देश हित में आपका सोच लगता नहीं है इनका। अभी जैसे हाथरस में जो लड़की साथ कांड, वो लड़की हिंदू थी, ये हमारी बहन बेटी अभी हिंदू है, तो हम हिंदू, हम खतरे में भाई साहब इन सरकार से। हम क्या उम्मीद कर रहे हैं बताओ? हिंदू का नारा लगाते हैं हम हिंदू, खुद खतरे में हम तो भाई साहब। तो हम हिंदू सुरक्षित नहीं है इनके